सच्चा सुख आखिर है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है मुझे लगता है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी तो जरूर उठता होगा। जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब कहीं ना कहीं इसी की तलाश में तो हैं, है ना? बिल्कुल। ये एक शाश्वत खोज है शायद। पर इसमें एक अजीब सी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जितना इसके पीछे भागते हैं ये उतना ही दूर लगता है। अजीब सी पहेली है ये। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये विरोधाभास तो है और शायद जवाब कहीं और छिपा हो। इस बारे में मुझे बुद्ध का एक विचार याद आता है। उन्होंने कहा था, सुख की जड़ त्याग में है, नहीं कि संग्रह में। मतलब शायद पाने में नहीं बल्कि कुछ छोड़ने में ज्यादा सुकून है। बिल्कुल। और आज हमारी ये चर्चा इसी दिलचस्प पहेली के इर्द गिर्द घूमेगी। सच्चा सुख कहाँ है? इस विषय पर हमारे पास जो स्रोत हैं, जो अलग अलग नजरिए पेश करते हैं, हम उन्हीं से मिली जानकारी की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि अलग अलग स्रोत क्या कहते हैं इस पर। और कमाल की बात यह है कि हम देखेंगे कैसे हजारों साल पुरानी परंपराएं, जैसे बौद्ध दर्शन और वेदांत, और दूसरी तरफ एकदम आधुनिक विज्ञान जैसे न्यूरोसाइंस, इस बड़े सवाल पर रोशनी डालते हैं। अच्छा। हाँ, और अलग अलग रास्ते अपनाते हुए भी ये सभी कहीं ना कहीं एक ही दिशा की ओर इशारा करते नजर आते हैं। ये देखना वाकई फैसिनेटिंग है। हाँ, तो आज इस पूरी बातचीत का मकसद ये समझना है कि क्या सुख कोई बाहरी चीज है जिसे हम मतलब मेहनत करके कमा कर हासिल कर सकते हैं, कोई मंजिल है जहां पहुंचना है, या फिर ये हमारे अंदर ही मौजूद मन की एक अवस्था है? बिल्कुल। हम इसी सवाल के जवाब की तलाश करेंगे और जानेंगे कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों इसे बाहर से ज्यादा एक भीतरी अनुभव मानते हैं। सही कहा। इस सिलसिले में एक कहानी अक्सर सुनाई जाती है, एक ऐसे राजा की कहानी जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। मतलब अपार धन दौलत, मान सम्मान, आलीशान महल, दुनिया की हर सुख सुविधा, लेकिन मन में शांति नहीं थी। हाँ बिल्कुल, इन सब के बावजूद उसके मन में शांति नहीं थी। वो बेचैन रहता था और इसी शांति की तलाश में वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। और बुद्ध का जवाब बड़ा सीधा मगर गहरा था। उन्होंने राजा को देखकर बस मुस्कुरा दिया और कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, सिवाय उस चीज के जो आप स्वयं हैं। ये छोटी सी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम भी उस राजा की तरह बाहर सब कुछ ढूंढ रहे हैं, हाँ, सिवाय अपने भीतर झांकने के? कहीं हम गलत दिशा में तो तलाश नहीं कर रहे? ये तो सोचने वाली बात है। और देखिए, बुद्ध की कहानी हमें भीतर देखने को कहती है, और यही गूंज हमें भारतीय दर्शन की एक और प्राचीन धारा वेदांत में भी सुनाई देती है। वेदांत, जो भारत की हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा का हिस्सा है, वो मानता है कि ब्रह्म यानी परम सत्य, या कह ले कि अस्तित्व का जो मूल आधार है, वही आनंद का असली स्रोत है। अच्छा। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र आता है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। हाँ, ये सुना है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जी, इसका सरल शब्दों में अर्थ है, उस परम सत्य को जानो, क्योंकि वही आनंद है। आनंद उसका स्वभाव है। स्वभाव है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सच्चा टिकाऊ सुख बाहरी चीजों, रिश्तों या उपलब्धियों में नहीं छिपा, बल्कि वो हमारे अपने अस्तित्व के केंद्र में, हमारे भीतर ही मौजूद है। बस उसे पहचानने की देर है। अच्छा, तो मतलब ये है कि ये आनंद या सुख कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर ही है। बस मन के शोर में, विचारों की लगातार चलती रहने वाली उथल-पुथल में कहीं दब जाता है। क्या यही मतलब हुआ? बिल्कुल सही समझा आपने। ये आंतरिक आनंद तब उभर कर आता है, तब महसूस होता है, जब मन का यह कोलाहल, ये बेवजह की दौड़-धूप थोड़ी शांत होती है। और मन की शांति की ये जो बात है और इसका कनेक्शन हमारे अंदर के गहरे अनुभव से, इसका एक बड़ा दिलचस्प वैज्ञानिक पहलू भी सामने आ रहा है, अरे वाह! जिसे आधुनिक न्यूरोसाइंस उजागर कर रहा है। अच्छा, यानी विज्ञान भी अब इस दिशा में कुछ कह रहा है। ये तो वाकई दिलचस्प है। क्या कहता है न्यूरोसाइंस इस बारे में? हाँ, न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। रिसर्च ये दिखाती है कि जब हमारा दिमाग, मतलब अतीत की बातों या भविष्य की चिंताओं में उलझा न होकर पूरी तरह से वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट में केंद्रित होता है, तो हमारे शरीर और दिमाग में कुछ खास रसायनों का संतुलन बेहतर होता है। रसायन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये नाम शायद सुने हो। हाँ, सुने हैं। ये हैप्पी हार्मोन्स जैसे कुछ। हाँ, कह सकते हैं।
ये वो दिमागी रसायन है जो सीधे तौर पर हमारी खुशी, प्रेरणा, संतुष्टि और मानसिक शांति के अनुभव से जुड़े हैं। जब हम वर्तमान में होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो इन फील गुड केमिकल्स का लेवल अक्सर बढ़ता है और तनाव वाले हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल उनका स्तर कम हो सकता है। ये तो कमाल है, यानी हजारों साल पुरानी बातें अब वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरी उतर रही हैं। काफी हद तक। क्या न्यूरोसाइंस सिर्फ वही बातें दोहरा रहा है जो दार्शनिक कहते आए हैं, या इसमें कुछ नया अनोखा भी है? हाँ, देखिए, पुष्टि तो हो रही है प्राचीन ज्ञान की, लेकिन न्यूरोसाइंस हमें कैसे और क्यों की गहरी समझ दे रहा है। ये हमें दिखा रहा है कि दिमाग के स्तर पर वास्तव में क्या होता है। अच्छा। और यहीं पर माइंडफुलनेस या सजगता का विज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है। माइंडफुलनेस, सजगता, हाँ। माइंडफुलनेस, जिसे हिंदी में सजगता कह सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब है अपने वर्तमान अनुभव, जैसे अपनी सांस का आना जाना, शरीर में हो रही संवेदनाएं, मन में उठते विचार या आसपास की आवाजें, इन पर बिना किसी अच्छे बुरे का लेबल लगाए, बिना जजमेंट के बस ध्यान देना। एक साक्षी की तरह। बिल्कुल, एक साक्षी की तरह। और विज्ञान ये दिखा रहा है कि ये सजगता का अभ्यास, ये वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग सीधे तौर पर दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करती है और मजबूत बनाती है जो शांति, खुशी और भावनात्मक संतुलन से जुड़े हैं। साथ ही ये दिमाग के अलार्म सिस्टम यानी अमिगडाला जैसी जगहों की अति सक्रियता को कम करने में भी मदद कर सकता है, जो तनाव और डर के लिए जिम्मेदार है। अच्छा। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक तरह की एक मेंटल ट्रेनिंग है जिसके प्रभाव देखे जा सकते हैं, मापे जा सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात उभर कर आ रही है ना? चाहे वो बुद्ध की शिक्षा हो जो अनासक्ति यानी डिटैचमेंट की बात करती हैं, जी, या वेदांत का ज्ञान हो जो आत्मानंद यानी भीतर के आनंद की बात करता है, बिल्कुल, या फिर न्यूरोसाइंस की खोजें हों जो वर्तमान क्षण में फोकस करने के दिमागी फायदों को उजागर कर रही हैं। लगता है जैसे अलग अलग दिशाओं से आने वाली नदियां एक ही सागर में मिल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो सागर है ये समझ कि सच्चा सुख बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये आंतरिक सुख तब ज्यादा स्थायी और गहरा होता है जब उसका आधार स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस हो। स्वीकार, एक्सेप्टेंस। लड़ने, शिकायत करने या कुछ और चाहने के बजाय जो कुछ भी हमारे जीवन में है, जैसा भी है, अच्छा या बुरा, उसे पहले देखने और स्वीकार करने को तैयार हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये स्वीकार करने का भाव जिसकी बात स्रोत करते हैं, ये बौद्ध दर्शन की अनासक्ति मतलब चीजों या हालातों से बहुत ज्यादा चिपकना नहीं, हाँ। और योग के संतोष यानी जो है उसमें तृप्ति खोजना, इन विचारों से काफी मिलता जुलता है। अच्छा। ये सब इसी ओर इशारा करते हैं कि परिस्थितियों को बदलने की लगातार कोशिश करने के बजाय या उनसे भागने के बजाय उन्हें जस का तस स्वीकार करने में ज्यादा शांति मिल सकती है। तब शिकायत की जगह कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का भाव जगने लगता है। थैंक यू। हाँ, जो नहीं है उस पर रोने के बजाय जो है उसके लिए एक धन्यवाद का भाव। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। ये स्वीकार करने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? मतलब अगर हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे बदला जा सकता है और बदला जाना चाहिए, तो क्या उसे भी बस स्वीकार कर लें? क्या ये हमें निष्क्रिय नहीं बना देगा? ये एक बहुत जरूरी और वैध सवाल है, और स्रोतों में जो स्वीकार की बात है उसका मतलब निष्क्रियता या अन्याय को चुपचाप सह लेना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसका गहरा मतलब है यथार्थ को पहले ठीक ठीक देखना, बिना अपने मन के फिल्टर लगाए, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए। अक्सर हमारा दुख परिस्थिति से उतना नहीं होता जितना हमारे उस परिस्थिति के प्रति, क्या कहते हैं, प्रतिरोध से होता है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, वैसा हो। ये प्रतिरोध ही तनाव और अशांति पैदा करता है। सही बात है। स्वीकार का मतलब है पहले शांति से स्थिति को समझना। हाँ, अभी ये सच है। इस स्वीकृति से मन थोड़ा शांत होता है। ठीक है। और फिर उस शांत और स्पष्ट मन से ये देखना कि क्या कदम उठाना जरूरी है। तो ये लड़ने के बजाय समझदारी और शांति से जवाब देना है। अच्छा। ये हमें निष्क्रिय नहीं बल्कि ज्यादा प्रभावी बनाता है, क्योंकि हम गुस्से या हताशा से नहीं
बल्कि स्पष्टता से काम लेते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वीकार का मतलब हथियार डाल देना नहीं, बल्कि सही हथियार चुनना है, जो शायद शांति और समझदारी है। बिल्कुल। और एक और पहलू जो स्रोत उजागर करते हैं वो है स्वयं से मित्रता। ये क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, खुद से दोस्ती। हाँ, ये भी गहरे सुख का एक महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। खुद से दोस्ती करने का मतलब है अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं। जैसे हम हैं। हाँ, अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपनी असफलताओं के साथ भी और अपनी खूबियों और सफलताओं के साथ भी। अक्सर हम दूसरों के प्रति तो बहुत दयालु और समझदार होते हैं, लेकिन खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। छोटी सी गलती पर खुद को कोसते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। स्वयं से मित्रता या आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद के प्रति थोड़ी नरमी बरतना, खुद को माफ करना सीखना, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना। जब हम लगातार खुद की आलोचना करने के बजाय खुद के प्रति वैसे ही दयालु और सपोर्टिव होते हैं जैसे हम किसी अच्छे दोस्त के प्रति होते, तो अंदर एक गहरी शांति और सुरक्षा का भाव पैदा होता है। ये बाहरी दुनिया की वैलिडेशन पर हमारी निर्भरता कम करता है। यानी अपनी ही टीम में होना, अपने खिलाफ नहीं। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। निश्चित रूप से। और इसी स्वीकृति और आत्ममित्रता से जुड़ा हुआ एक और मोती हमें योग दर्शन में मिलता है। योग दर्शन में? हाँ, महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, संतोषानुत्तमः सुखलाभः। संतोषानुत्तमः सुखलाभः, इसका क्या अर्थ है? थोड़ा समझाएंगी? इसका अर्थ है कि संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। संतोष से मिलने वाला सुख अनुत्तम है, यानी उससे उत्तम, उससे श्रेष्ठ और कोई सुख नहीं। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सुख। हाँ, यहाँ संतोष का मतलब सिर्फ किसी चीज से काम चलाऊ ढंग से संतुष्ट हो जाना नहीं है। ये एक गहरी आंतरिक तृप्ति की अवस्था है, एक ऐसा ठहराव जहाँ मन बाहरी चीजों के पीछे भागना बंद कर देता है। ये इस समझ से पैदा होता है कि असली खुशी और शांति के लिए हमें बाहर से कुछ और पाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे भीतर ही मौजूद है। तो ये बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी जो अक्सर आती जाती रहती है, उसके मुकाबले ये संतोष एक ज्यादा स्थिर, ज्यादा टिकाऊ अवस्था है। बिल्कुल। बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख अक्सर हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। ये मिल जाए, वो हो जाए तो मैं खुश होऊंगा। हाँ। इच्छा पूरी होती है, थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है। हाँ, ये चक्र तो है। संतोष इस इच्छाओं के चक्रव्यूह से बाहर निकलने जैसा है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बाहर क्या हो रहा है या हमारे पास क्या है और क्या नहीं। ये अंदरूनी स्थिरता और शांति लाता है। तो आज हमने जो ये पूरी चर्चा की, इस गहरी पड़ताल में उतरे, उसका सार यही निकलता है कि सच्चे सुख की वो तलाश जो हम अक्सर बाहरी दुनिया में करते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, चीज़ें इकट्ठा करना, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना, शायद वो हमें असली मंजिल तक नहीं पहुंचाती। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि सुख मूल रूप से एक आंतरिक अवस्था है, हमारे मन का एक नजरिया है, जीने का एक ढंग है। एकदम सही। हमने देखा कि कैसे बौद्ध दर्शन हमें अनासक्ति और वर्तमान में जीने की राह दिखाता है। वेदांत हमें हमारे भीतर ही मौजूद आनंद के स्रोत से परिचित कराता है। हाँ। और आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि कैसे वर्तमान क्षण में टिकने और सजग रहने से हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदलती है और हमें शांति और खुशी का अनुभव होता है। फिर हमने स्वीकार, कृतज्ञता, स्वयं से मित्रता और संतोष जैसे पहलुओं पर भी बात की। हाँ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण लगे, जो स्रोत बताते हैं कि इस आंतरिक सुख को और गहरा और स्थायी बनाते हैं। तो ये सभी अलग अलग रास्ते, जी, अलग अलग भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए भी जी, एक ही मंजिल की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, एक ही मंजिल। सुख कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। ये वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने में है, जीवन को और खुद को स्वीकार करने में है, और जो है उसके प्रति संतोष और कृतज्ञता महसूस करने में है। हमारे स्रोत में एक बहुत सुंदर काव्यमय पंक्ति है जो इस पूरी बात को बड़ी खूबसूरती से समेटती है। अच्छा। वो कुछ इस तरह है, जिस सुख की तलाश तुमने दुनिया भर में की, वो तुम्हारे भीतर मौन होकर बैठा था। वाह। तुम बाहर के दीपों में रोशनी खोजते रहे, जबकि असली ज्योति तो तुम्हारे अंदर में ही जल रही थी। बहुत खूब। ये तो पूरी चर्चा का सार है एक तरह से। हाँ। ये सब जानने और समझने के बाद एक विचार मन में आता है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं,
जिस पर वो मनन कर सकते हैं। जरूर। अगर संतोष, स्वीकृति और स्वयं से मित्रता ही सच्चे सुख की कुंजी हैं, तो आज इसी वक्त ऐसी कौन सी एक छोटी सी शिकायत है जो मन में चल रही है? या मन का कोई ऐसा शोर है, कोई ऐसी बेचैनी है जिसे हम अपने भीतर पहचान सकते हैं? पहचानना, हाँ। और क्या सिर्फ उसे पहचानने, बिना उससे लड़े, बिना उसे सही या गलत ठहराए, बस उसे देखने और स्वीकार करने भर से क्या आंतरिक शांति की ओर एक छोटा सा ही सही पर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है। शायद जवाब हमारे अंदर ही इंतजार कर रहा हो।